हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि हमें नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को कैसे दूर रखना चाहिए, हाउ टू डील विद देम, उन लोगों के साथ डील ही कैसे करना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव लोगों की बात करें, ये एक तरीके के हमारे एनर्जी सकर होते हैं। आई शुडंट यूज़ दिस वर्ड, बट रियली में वो हम लोगों की एनर्जी को सक करते हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी क्षमता को पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ वेज हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट इज गिव देम इंटेंस लव। आप कहेंगे ये कैसा तरीका हुआ, बट रियली में ये तरीका है। अगर आप कभी भी किसी भी नेगेटिव थॉट से या नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो पहला तरीका है कि आप उन्हें बेशुमार प्यार दें, अपनी तरफ से 100-200% दें। इतना दें कि आपको लगे कि वो प्यार उस इंसान को बदल ही देगा। वो आपके लिए जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, मे बी अब वो नेगेटिव थॉट्स वैसे क्रिएट नहीं करेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गिव देम इंटेंस लव। बट येस, ये सिचुएशन भी कई लोगों के साथ कारागर नहीं रहती, क्योंकि हर कोई हमारे लेवल की सोच के साथ नहीं होता है। कई लोगों की सोच ही काफ़ी नेगेटिव होती है। आप उन्हें जितना भी पॉजिटिव दे दें, वो आपके लिए हमेशा गलत ही सोचते हैं, या फिर उनका तरीका वैसा होता है जो आपको लगता है कि गलत है। तो अगर आपने किसी इंसान से प्यार से पेश आने की बहुत कोशिश की, पर इस चीज़ में आप ये देखिएगा, आपने अपना 100% दिया है, आपने किसी इंसान को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बट फिर भी वह इंसान आपके साथ तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, या नेगेटिव वाइब्स आपको दे रहा है, या नेगेटिव नोशंस दे रहा है आपके साथ, जेलसी, एनवी और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या फिर वैसे ही मतलब आपको उनके ऑरा में बैठकर पॉजिटिव फील नहीं हो रहा, तो इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करें, अब आगे के स्टेप्स में देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप वुड बी इग्नोर देम। यस, फर्स्ट बहुत प्यार दिया हमने उन्हें ताकि वो शायद चेंज हो जाए। दूसरा, अगर वो फिर भी चेंज नहीं हो रहे, फिर भी आपके लिए गलत चीज़ कह रहे हैं, गलत नोशन कह रहे हैं, उनको आप अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। मत सोचिए कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जस्ट इग्नोर देम लाइक दे आर नोबडी इन योर लाइफ। कुछ भी आपकी लाइफ में उनके लिए मायने नहीं रखता, या वो आपके लिए मायने उतने नहीं रखते हैं। तो सेकंड स्टेप इज़, वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी तरीका कर रहे हैं, इग्नोर आपने ऐसे करना है कि आप अपने दिमाग में भी उनके नोशंस को नहीं आने देंगे। इस चीज़ का सबसे बेस्ट वे है प्रोटेक्टिंग योर ऑरा। मतलब आप अपने शरीर में बैठकर, या मतलब शरीर के आसपास एक गोला आकार ऑरा फील करिए जिसमें भगवान की पॉजिटिव वाइब्स हैं, एंड देन लॉक देम। ये मैं आगे की वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे हमें ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए जब नेगेटिव वाइब वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, ताकि हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिव वाइब्रेशन से इफ़ेक्ट ना हो, राइट। तो इस तरीके के लोगों के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और इग्नोर करिए। पहली बात, इग्नोर मतलब उन्हें सोचना ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में मद्देनज़र कर रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, देन ऑल्सो इग्नोर। ओके, लेट इट बी। आप कहेंगे ये चीज़ बहुत मुश्किल है, वो मेरा नुकसान किए जा रहे हैं और मैं इग्नोर कैसे कर दूँ। मुश्किल नहीं है, आप सोच रहे हैं वो आपका नुकसान कर रहे हैं, आप उनको नुकसान करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनको उनके नीचे लग जाइए, नो नेवर। ये नहीं कह रही कि वो जैसे आपका नुकसान कर रहे हैं आप वैसे मानते रहिए, बट येस, उनकी कुछ बातों में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जो वो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि वो बदलने वाले नहीं हैं। आप इग्नोर करेंगे तो आपका अपना मेंटल पीस बहुत ही सही तरीके से चलने वाला है। गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हील योरसेल्फ। हील योरसेल्फ, यस। आपने उस इंसान को प्यार करके देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर उस इंसान को इग्नोर भी करके देखा, शायद इफ़ेक्ट आया, बट
तीसरा चीज़ और है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है, अपने आप को हील करिए। हील, जो भी आपने उनकी नेगेटिव वाइब्स को अपने माइंड में ले लिया है, अपने इंटरनल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आया है, या मेंटली आप अपसेट होते हैं उन चीज़ों को लेकर, उस चीज़ से अपने आप को हील करना शुरू करिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस भगवान की जब आपकी तरफ आएंगी तो उस चीज़ को आप बहुत ईजिली हील कर पाएंगे। अपने आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठ पाए। तो अपने आप से प्यार करिए, कुछ ऐसी चीज़ करिए जो आपको अच्छी लगती है, और इन सब में रहते हुए बस आप एक बात सोचिएगा, आपने उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना। वो कुछ गलत कर रहे हैं, आपको दिख रहा है वो गलत कर रहे हैं, पर आप उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। ये सबसे बेस्ट वे है टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव पीपल। बुरा नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि जब आप बुरा किसी के लिए भी सोचते हैं तो सबसे पहले तो उस बुरा को आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ता है, और वो जो बुरा है वो आपके पूरी बॉडी को, पूरी मेंटल पीस को, हार्मनी को, सबको इफ़ेक्ट करता है। तो फोरमोस्ट चीज़, उन्हें आप माफ़ करिए, जो कर रहे हैं करते रहने दीजिए, उनका आपका लेना देना कुछ नहीं है, और अपने आप को हील कीजिए। गेट असाइड ऑफ देम एज इफ दे आर नोबडी इन योर लाइफ। ऐसे असाइड हो जाइए और फिर अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपका मेंटल पीस का लॉस हो चुका है, मेंटल हार्मनी का लॉस हो चुका है, इसको आप बचा कर रखिए, और इससे आप बहुत जल्दी इफेक्ट नेगेटिव पीपल से रिड हो जाएंगे। अब एक लास्ट पॉइंट मैं इस पर चीज़ में ऐड करना चाहूँगी कि डोंट अलाउ देम टू सक योर एनर्जी। कभी भी, एक्चुअल में हम एक सोल है, आत्मा, हम एक एनर्जी की बनी हुई हैं। वी आर एनर्जी, नॉट बनी हुई हैं, वी शुड से कि हम एनर्जी ही हैं। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपनी ये जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करने देना है। कई लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को ऐसे ही सक कर लेते कि आपको पता भी नहीं चलता। रियली गेट रिड ऑफ देम, डोंट बी विद देम। उनके बारे में सोचिए मत, उनके साथ रहिए मत। अगर तो आप प्यार से उनको चेंज कर पाए तो ठीक है, वरना अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट मत करिए। आपकी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है। यही एनर्जी कलेक्ट करके आप अपनी ज़िंदगी के कई मायने बदल सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, हम नेगेटिव वाइब्रेशंस उनको नहीं देंगे। वो कुछ भी दे, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने हाथ जोड़कर मन ही मन हमेशा उनसे माफ़ी मांगते रहना है। हे जीव, शायद किसी जन्म में मैंने आपके साथ बुरा किया हो, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे माफ़ करिए। आपने उनके सामने जाकर उनको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ मन ही मन में उनसे माफ़ी मांगते रहिए। आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप 2 से 4 महीने ही अगर इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से किसी भी इंसान के साथ डील करेंगे तो यू विल रियली फाइंड सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। आपको पता चलेगा कि वो लोग भी बदल गए अपने आप। यू हैवंट स्पोकन अ सिंगल वर्ड टू देम। आपने उनको बदलने के लिए नहीं कहा, ना उनकी किसी चीज़ में हस्तक्षेप किया, कुछ नहीं किया, बट क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी हैं, आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं और उनकी नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसी चीज़ से उनमें बदलाव आएगा। एंड विद द बेस्ट होप कि हम ये बदलाव बहुत जल्दी देखेंगे। लेट्स मीट in another video. Do tell me in the comments below कि आपको ये मेरे चीज़ें कैसी लगी. Like and share the video and let's meet once again. Bye bye.